लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट है जिसको हम लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइन-वीवर बर्ग इक्वेशन का, जो दिया गया था हैंस लाइन-वीवर एंड डेनबर्ग के थ्रू, जिसके कारण हम इसको लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट भी बोलते हैं। 1934 के आसपास ये इक्वेशन और एक ग्राफ डिराइव किया गया था। इस ग्राफ का अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक्स एक्सिस पे 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे 1 वेलोसिटी ली गई थी, जिससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। और स्ट्रेट लाइन मिलने का बेनिफिट क्या था कि हम वी मैक्स को एग्जैक्ट एस्टिमेट कर पा रहे थे। जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमें मिलता था वो 1/वी मैक्स को, और जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिलता था वो -1/km को रिप्रेजेंट करता था। जो स्लोप था इस स्ट्रेट लाइन का वो km/वी मैक्स को रिप्रेजेंट करता था। अगर हम लाइन-वीवर बर्ग इक्वेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है, 1/v0 इज इक्वल टू km/v max इंटू s प्लस 1/v max। तो आप v max या km का एग्जैक्ट एस्टिमेशन कर सकते थे लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट के साथ में। अब जो मिकेलिस मेंटन इक्वेशन था, जो मिकेलिस मेंटन ग्राफ था, उसकी ड्रॉबैक क्या थी कि उसमें चूंकि हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता था तो हम v max का प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते थे। जबकि लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट के साथ में एडवांटेज है कि हमें v max एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमारे y एक्सिस के इंटरसेप्ट पे मिल रहा है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हम लेते हैं, जो 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। मतलब जब आप इस लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो सबस्ट्रेट गिवन है, सबस्ट्रेट नोन वैल्यू है, जिसको आप कंसीडर करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो वेलोसिटी है जिसको आप y एक्सिस पे लेते हो 1/v0 से, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट के वैल्यू पर डिपेंडेंट होती है। तो x एक्सिस पर लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है और y एक्सिस पर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है। जो खास बात है लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट की वो ये भी है कि लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट के थ्रू हम डिफरेंट इनहिबिटर्स का, जो आप रिवर्सिबल इनहिबिटर्स पढ़ते हैं, कॉम्पैरेटिव, अनकॉम्पैरेटिव, मिक्स्ड या नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर, इनका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। अगर आप लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट इन चारों इनहिबिटर्स के लिए ड्रॉ करेंगे तो आपको डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे, जिससे आप क्लियरली पता कर सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन में किस तरीके का इनहिबिटर प्रेजेंट है। जो ड्रॉबैक है लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट की, जिसको आगे एडी हॉफस्टी एंड हैंसफुल प्लॉट के थ्रू कंप्लीट किया गया, ओवरकम किया गया, वो ड्रॉबैक है y एक्सिस पे 1 वेलोसिटी लेने की। अब आप मुझे बताइए एडी हॉफस्टी इक्वेशन क्या है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।